अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.4 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी की वैल्यू की मदद से हम फाइंड करेंगे बेटा किसी सोल्यूशन में सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो बेटा इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। जैसे कि आपके पास जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल थोड़ी सी कंसनट्रेशन में डिज़ोल्व होता है और उसके बाद क्या बेटा तमाम का तमाम सॉल्ट जो है वो अनडिज़ोल्व यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास AgCl है। ठीक है, क्या है बेटा AgCl। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो AgCl की KSP की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। ठीक है, ये AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये बात तो क्लियर है। तो क्या है बेटा इस AgCl क्या है बेटा एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसके आइंस प्रोड्यूस होंगे बेटा सिल्वर आइन। ठीक है, और प्रोड्यूस होंगे बेटा क्लोराइड आइन। ठीक है, अब सवाल ये कि बेटा ये तो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgCl के कितने कंसनट्रेशन जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है। तो AgCl के बेटा कितने मोल डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बेटा 1.256 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³ जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, तो 1 DM³ के एक्वस सोल्यूशन में AgCl के जो है वो इतने मोल डिज़ोल्व हो सकते हैं। अगर आप इससे ज़ायद मोल डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो अनडिज़ोल्व रहेंगे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आप इतने मोल AgCl के डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो सिल्वर के आयन हासिल होंगे वो होंगे बेटा 1.256 एक्सपोनेंट -5 मोल। ठीक है, जो कि सेम होंगे। ठीक है, जो कि सेम होंगे, क्योंकि अगर 1 मोल AgCl है तो वो प्रोड्यूस करेगा बेटा 1 मोल सिल्वर आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन। अगर इतने मोल AgCl के हैं तो इतने ही मोल सिल्वर आयन प्रोड्यूस होंगे और इतने ही मोल जो है वो क्लोराइड के आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 1.256 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर हमने इसका KSP मालूम करना है तो KSP हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। KSP हम कब मालूम करते हैं बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मालूम करते हैं। ठीक है, तो जब क्या बेटा इसमें कैपेसिटी ख़त्म हो जाए और सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की, फिर हम जो है वो KSP मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है हमारे पास। ठीक है, तो हम KSP बआसानी मालूम कर सकते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इधर रखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इधर रखेंगे और AgCl की जो KSP की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। तो KSP की वैल्यू ये है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो टेम्परेचर चेंज करने से KSP की वैल्यू इफेक्ट होती है, लेकिन अभी हमें टेम्परेचर कोई चेंज नहीं करना, बस AgCl की KSP की वैल्यू क्या बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बेटा किसी भी सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें हम KSP की वैल्यू तो कैलकुलेटेड होगी, तो हमें क्या बेटा QSP कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम इक्विलिब्रियम में Kc की वैल्यू तो कैलकुलेटेड होती थी, किसी किसी में हम कैलकुलेट भी करते थे। ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसा होगा कि बेटा KSP की वैल्यू दी होगी। ठीक है, और आपने बताना होगा कि प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, KSP की वैल्यू को QSP की वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा आप आयनिक प्रोडक्ट तो ले रहे लेकिन वो इक्विलिब्रियम पर ले रहे। ठीक है, किस पे ले रहे बेटा, इक्विलिब्रियम। तो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम Kc निकालते थे, तो Kc कब निकालते थे बेटा, इक्विलिब्रियम पर निकालते थे। ठीक है, और QC क्या है बेटा वो किसी भी वक्त निकाल लेते थे। बात समझ में आ रही है। तो QC के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं था। और फिर क्या है बेटा Kc और QC को कंपेयर करते थे। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा हम QSP और KSP को कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करके बताएंगे कि प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है। तो QSP के मायने है बेटा आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, या इसके अलावा बेटा रिएक्शन कोशेंट। तो QSP के मायने क्या बेटा, आयनिक प्रोडक्ट। अगर क्या है बेटा आपके पास आयनिक प्रोडक्ट यानी QSP की वैल्यू लेस देन KSP होती है। KSP तो कैलकुलेटेड है, KSP तो है वो कैलकुलेटेड है, वो कांस्टेंट है। तो QSP की वैल्यू मुख्तलिफ आ सकती है मुख्तलिफ कंडीशंस पर। ठीक है, तो अगर तो QSP की वैल्यू KSP से कम है तो इसका मतलब आपके पास क्या है बेटा, सोल्यूशन आपके पास अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड से क्या मुराद है बेटा, आपके पास सॉल्विड में एक्वस सोल्यूशन में और सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व करने के लिए गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा सोल्यूशन में और गुंजाइश मौजूद हो तो प्रेसिपिटेशन का अमल नहीं होता। ये बात क्लियर है ना। ठीक है, तो देखिए बेटा मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा पानी मौजूद है, हमने इसमें थोड़ा सा अमाउंट में सॉल्ट डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, फिर दोबारा डाला, थोड़ा सा अमाउंट में वो डिज़ोल्व हो गया। मतलब क्या है बेटा इसमें गुंजाइश मौजूद है और सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए। तो अगर क्या है बेटा
QSP की वैल्यू लेस देन KSP आती है तो सोल्यूशन क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है, उसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर क्या बेटा QSP की वैल्यू KSP के बराबर आ जाती है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तभी हमने क्या है बेटा KSP की वैल्यू निकाली है। तो अगर QSP की वैल्यू KSP के बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सैचुरेटेड हो जाएगा और उसमें और सॉल्यूट डिजोल्व करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP हो, ठीक है, अगर QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP हो तो QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP कब होगी, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और आपने क्या है बेटा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में और इजाफा कर दिया तो QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका जो सोल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, उस सोल्यूशन में गुंजाइश से ज़्यादा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होगी। तो अगर क्या है बेटा गुंजाइश से ज़्यादा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मौजूद हो तो इसके नतीजे में क्या होता है बेटा, आपके पास प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो अगर QSP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा और उसके नतीजे में आपके पास क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो आज हम बेटा पहले इसको देखें। प्रेसिपिटेशन इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक किस्म है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में देखिए बेटा हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि एक्वस सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी सॉल्ट मौजूद नहीं है, एक सॉल्यूशन मौजूद है और हमने इन दोनों सॉल्ट्स को ऐड किया, हमने इन दोनों सॉल्ट्स को क्या है बेटा मिक्स कर दिया। तो इसके नतीजे में क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। इसमें क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा बेटा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एक्वस लिखा हुआ है तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास सॉल्यूबल होगा। ठीक है, जबकि AgCl में देखेंगे बेटा सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास इनसॉल्यूबल होगा जो कि एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या बेटा, प्रेसिपिटेट बने। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बेटा हर वक्त आपके पास क्या बेटा प्रेसिपिटेट बने। ठीक है, सोचे आपने एक दिन रिएक्शन किया और AgNO3 और KCl के सोल्यूशन को आपस में मिलाया। ठीक है, एक दिन आपके पास क्या बेटा प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, अब आपने अगले दिन दोबारा ये रिएक्शन किया, AgNO3 और KCl को दोबारा मिलाया, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, डिफरेंट है और आपके पास क्या बेटा AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं बने। ठीक है, तो कुछ सूरतों में आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे और कुछ सूरतों में आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, QSP के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसको हम कैलकुलेट करके पता करेंगे। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बेटा हमारे प्रेसिपिटेट बने। अब इस प्रेसिपिटेट को बनाने में इन्वॉल्व कौन कौन था, तो अगर आप इसमें देखें बेटा, इसमें क्या बेटा Ag है और Cl है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना। तो अब ये Ag और Cl आपके पास बना कैसे, तो देखिए बेटा सिल्वर के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और नाइट्रेट के ऊपर होता है माइनस, पोटेशियम के ऊपर होता है प्लस, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव। ये बात क्लियर। तो इसका जो प्लस है ना, ठीक है, Ag प्लस आयन, तो ये क्या बेटा Cl के साथ अट्रैक्ट होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास बना AgCl और इसमें जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ तक क्लियर। अब जो ये आपके पास जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आ रहा है AgCl आ रहा है, इसके प्रेसिपिटेट बनाने में सबसे अहम किरदार किसका था, वो था बेटा आपके पास सिल्वर आयन का और क्लोराइड आयन का। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा द नेट आयनिक इक्वेशन ऑफ द अबव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज। ठीक है, तो हम क्या बेटा सिल्वर को नीचे उतारते हैं और क्लोराइड को, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनाने में इनका किरदार था। ठीक है, तो हमने लिखा बेटा सिल्वर, हमने लिखा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो क्या बेटा दोनों क्या है बेटा एक्वस सोल्यूशन थे, उसमें क्या बेटा सिल्वर आयन भी मौजूद था और इसमें क्या बेटा क्लोराइड आयन भी मौजूद था। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों के आयन जो है वो एक दूसरे के सामने आते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा Ag और क्लोराइड आयन की क्या है बेटा सॉल्युबिलिटी मौजूद है। तो वो क्या है बेटा 1.256 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। ये बात तो क्लियर है। तो जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिसाल के तौर पे हमारे पास आ रही है 1 एक्सपोनेंट -6, ठीक है, मोल पर dm³। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बेटा हमारे पास आ रही है 1 एक्सपोनेंट -6 मोल पर dm³ मिसाल के तौर पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन दोनों को हमने मिक्स किया और उस सोल्यूशन में हमारे पास Ag की जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो इतनी आ रही है और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आयनिक प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है,
तो AgCl की जो KsP की वैल्यू है वो क्या है बेटा हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट -10, जो कि हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया, ठीक है। तो अगर हम क्या बेटा इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा QsP, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा QsP। तो यहाँ पे सिल्वर आयन लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ सिल्वर आयन की, ठीक है। और क्लोराइड आयन की भी क्या है बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसका QsP आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा बेटा 1 एक्सपोनेंट -12, ठीक है। तो इसके ऊपर है बेटा एक्सपोनेंट -12, इसके ऊपर है बेटा एक्सपोनेंट -10। तो इसके QsP की वैल्यू आ रही है बेटा एक्सपोनेंट -12, इसके KsP की वैल्यू एक्सपोनेंट -10। तो यहाँ पे क्या है बेटा QsP जो है वो ग्रेटर देन है कि लेस देन है, तो QsP जो है वो बेटा लेस देन है। तो इसके ऊपर देखिए बेटा एक्सपोनेंट -12 है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट -10 है, तो इसका मतलब बेटा QsP जो है वो लेस देन KsP है। तो इसमें क्या है बेटा सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इसमें कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ये बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब सोचिए एक अगली कंडीशन आती है हमारे पास, ठीक है, अगली कंडीशन आती, तो उसमें देखिए बेटा हमारे पास क्या है बेटा, जो सिल्वर आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई बेटा अब -5 और क्लोराइड आयन की जो कंसनट्रेशन है वो हो गई बेटा -5, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कंसनट्रेशन हो गई बेटा 1.25 एक्सपोनेंट -6 और यहाँ पे जो कंसनट्रेशन हो गई बेटा 1.256 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन आप देख सकते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, बाकी जो और कंडीशन है वो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन में देखें, हमने इसको दोबारा रिएक्शन करवाया, ठीक है, और हमारे पास सोल्यूशन में सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन ये आई और क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन ये आई, ठीक है। तो हम क्या है बेटा इसका QsP मालूम करेंगे। तो QsP मालूम करने के लिए क्या है बेटा, हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे 1.256 एक्सपोनेंट -5 और 1.256 एक्सपोनेंट -5। तो अगर हम क्या बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10, ठीक है। तो QsP हमारे पास क्या है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। तो KsP की वैल्यू क्या बेटा आप देख सकते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -10 और QsP की वैल्यू भी क्या आ रही है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। तो देखिए बेटा QsP की वैल्यू KsP के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या बेटा इनको मिक्स करने पे हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। लेकिन इससे भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि सोल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर आप क्या बेटा थोड़ी सी और कंसनट्रेशन में इजाफा करते हैं सिल्वर आयन और या क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन में, तो उसके बाद क्या बेटा प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट बनने की यहाँ पे शर्त लिखी गई है बेटा, अगर QsP की वैल्यू ग्रेटर देन हो KsP से, तभी आपके पास क्या है बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये बात क्लियर। तो दो कंडीशंस हमने आपको दिखा दी, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस के लिए यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है मैं एक बार और कॉपी कर देता हूँ ताकि कोई मसाइल ना हो। तो पहले बार जो हमने कंसनट्रेशन ली थी वो लीजिए बेटा 1 एक्सपोनेंट -6 और क्लोराइड की बेटा 1 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में जब हमने कंसनट्रेशन लिए बेटा वो लिए है 1.256 एक्सपोनेंट -5 और क्लोराइड की 1.256 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तीसरी कंडीशन में बेटा मैं जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बेटा 2 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। और इसमें भी ले रहा हूँ बेटा 2 एक्सपोनेंट -4। ये बात क्लियर। तो बेटा इनको मिक्स करने पे जो हमारे पास सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन आई और क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन जो आई है वो ये आई है। तो अगर हम इन दोनों का QsP लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा QsP आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेते हैं बेटा QsP, तो क्या है बेटा 2 एक्सपोनेंट -4 2 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं बेटा इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 4 एक्सपोनेंट -8 4 एक्सपोनेंट -8 आई बेटा QsP की वैल्यू। अब इस QsP की वैल्यू को KsP के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो QsP जो है वो बराबर है KsP के, ठीक है। इसमें जो है ये कंडीशन हमने लिख दी। तो अब इसमें क्या है बेटा QsP की वैल्यू KsP के क्या है, इसमें जो है आपके पास QsP की वैल्यू ग्रेटर देन है KsP से, ठीक है। तो क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा QsP की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है KsP से। इसके ऊपर बेटा एक्सपोनेंट -8 जो कि एक बड़ी वैल्यू है और इसके ऊपर बेटा एक्सपोनेंट -10 जो कि एक छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा और AgCl के जो है वो प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो KSP की वैल्यू हमें क्या बताती है? दी KSP ऑफ AgCl टेल अस अबाउट इट्स लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो KSP की वैल्यू हमें लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी बताती है कि इससे ज़्यादा KSP की वैल्यू नहीं हो सकती और इससे कम भी नहीं हो सकती KSP की वैल्यू, लेकिन QSP की वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अगर QSP की वैल्यू कम हो तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, उसमें और जो है सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, अगर QSP की वैल्यू KSP के बराबर हो जाए तो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा और गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके अलावा बेटा QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP हो तो इस सूरत में क्या है बेटा, प्रेसिपिटेशन होगी, यानी प्रेसिपिटेट जो है वो बनेंगे। दी KSP ऑफ AgCl टेल अस अबाउट इट्स लिमिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इन सोल्यूशन, बट द क्वेश्चन इज दैट वेदर और नॉट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl फॉर्म। ठीक है, तो KSP तो हमें लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी बताती है, लेकिन इसके अलावा बेटा प्रेसिपिटेट बन भी सकता है और प्रेसिपिटेट सोल्यूशन में नहीं भी बन सकता। वो तीनों कंडीशंस मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, तो when aqueous solution of AgNO3 and KCl of specific concentration mix together। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बताया कि हमने AgNO3 और KCl की जो है स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने मिक्स की है। ठीक है, तो पहले केस में हम डिफरेंट कंसनट्रेशन मिक्स किए, दूसरी बार में हमने डिफरेंट कंसनट्रेशन को मिक्स किया, तीसरी बार में डिफरेंट कंसनट्रेशन को मिक्स किया। तो हमारे पास क्या है बेटा, तीनों बार में Ag की जो कंसनट्रेशन है और क्लोराइड की जो कंसनट्रेशन है वो मुख्तलिफ आती है और उस हिसाब से QSP की वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट आती है। ठीक है, टू रीच द आंसर वी शुड नो द आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हमें आयनिक प्रोडक्ट तक जाना पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट यानी QSP मालूम करना पड़ेगा। तो KSP की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में आपको दी गई होगी, आपने QSP की वैल्यू फाइंड करनी होगी दो डिफरेंट सोल्यूशंस को मिक्स करने के बाद। ये बात क्लियर? अब आयनिक प्रोडक्ट क्या, इसको देख लें, डेफिनेशन देख लें। दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ आयन ईच रेज टू द पावर बाय इट्स कोफिशिएंट मेंशन इन द नेट आयनिक इक्वेशन। तो ये है बेटा एक नेट आयनिक इक्वेशन। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बनाने के अमल में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, इसके आयन्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपने लेनी है, इसकी आयनिक प्रोडक्ट लेनी है और इसके जो कोफिशिएंट है उसको आपने रेज करना है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन्स ईच रेज टू द पावर बाय इट्स कोफिशिएंट मेंशन इन द नेट आयनिक इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गई। QSP कब लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट QSP इज रेलिवेंट टू बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो QSP जो है आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी ले सकते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन KSP कब लेते हैं, तो KSP जो लेते हैं बेटा हम इक्विलिब्रियम पर लेते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लेते हैं। ठीक है, while KSP is only applicable to saturated solution which involves dynamic equilibrium। ठीक है, जो सोल्यूशन आपके पास सैचुरेटेड हो जाता है तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है बिटवीन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड एक्वस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, यहाँ पे एक्वस आयन होगा, इनके दरमियान जो है इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो वी कैन प्रेडिक्ट गिवन द सॉल्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट बाय मिक्सिंग डिफरेंट सॉल्ट सोल्यूशन। तो इन कंडीशंस को आपने याद रखना है। अब इसके अलावा बेटा एक और कंडीशन, एक और केस देख लें, उसमें क्या है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमें किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो हम जो कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं NaCl, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा NaCl, तो ये हासिल कैसे होता है, तो कॉमन सॉल्ट NaCl जो है वो हासिल होता है हमें सोलर एवापोरेशन की मदद से। सोलर एवापोरेशन की मदद से करते हैं क्या बेटा, हम सी वाटर जो है वो हासिल करते हैं, सी वाटर हासिल करते हैं और उसको एवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन समुद्री पानी में सिर्फ NaCl नहीं होता, NaCl के अलावा बेटा और भी मुख्तलिफ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बेटा उसमें पाए जाते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़ CaCl2 और MgCl2। ठीक है, अगर आप सी वाटर को एवापोरेट करते हैं तो उसमें सिर्फ NaCl हासिल नहीं होंगे बल्कि उसके अलावा और भी इम्प्योरिटीज़ हासिल होंगी, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर आप सी वाटर को एवापोरेट करते हैं और आप समझते हैं इसमें हमें NaCl हासिल होगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें और भी मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट होंगे। तो हमें क्या है बेटा, उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने खाने में सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है बेटा, पानी में से हम कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को किस तरीके से अलहदा कर सकते हैं, तो हम क्या है बेटा, इनको प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनको प्रेसिपिटेट आउट हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए बेटा, सोचिए पानी में कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में हल पजीर है। तो पानी में हमने ऐड किया बेटा सोडियम कार्बोनेट, क्या ऐड किया बेटा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके नतीजे में क्या हुआ बेटा, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बना बेटा, कैल्शियम के ऊपर होता है +2, क्लोराइड के ऊपर होता है -1, सोडियम के ऊपर +1 और कार्बोनेट के ऊपर -1। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ लिंक करेगा, कंबाइन होगा और बनाएगा बेटा सॉलिड। ठीक है,
और उसके अलावा बेटा आपके पास जो सोडियम है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा बेटा सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप क्या बेटा पानी में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो उसके नीचे में क्या होगा बेटा, हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप इसको क्या है बेटा फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या है बेटा पानी में जो CaCl2 इम्प्योरिटी थी वो अलहदा हो जाएगी अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल दें। ठीक है, और अगर इसके अलावा बेटा पानी में MgCl2 मौजूद है, ठीक है, इसको भी हमें अलहदा करना है। एक्वस सोल्यूशन में मौजूद है, हाईली सोल्यूबल है, तो अलहदा करने के लिए हमें इसमें भी क्या बेटा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनके दरमियान भी बेटा रिएक्शन होगा और बनेगा बेटा Mg के ऊपर होता है +2 कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो कार्बोनेट के ऊपर बेटा आता है -2। ठीक है, मैंने गलती से इसके बाद -1 लिख दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ बनेगा बेटा NaCl। क्लियर है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की वजह से हम बहुत सारे काम जो है वो अंजाम भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ यही डिस्कस किया गया है तो मैंने सिर्फ इसको ही डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते ही बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.10, जिसमें हम सोल्यूशन में देखेंगे बेटा सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट सॉल्ट सोल्यूशन को मिक्स करने पर। ठीक है, तो हम इसमें QSP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और KSP की वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सवाल है बेटा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो एक सोल्यूशन हम तैयार करेंगे दो सोल्यूशन को मिक्स करके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था बेटा सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दो सोल्यूशंस को मिक्स करेंगे। पहला सोल्यूशन होगा बेटा बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का, दूसरा सोल्यूशन होगा बेटा सोडियम सल्फेट का। ठीक है ना, तो क्या है बेटा बेरियम क्लोराइड की जो आपके पास कंसनट्रेशन है वो है बेटा 7.5 एक्सपोनेंट -4 कॉन्सेंट्रेशन दी है और इसका वॉल्यूम है बेटा 600 cm3। ठीक है, तो सोचिए बेटा हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, इसमें क्या है बेटा बेरियम क्लोराइड है, कितने cm3 बेटा 600 cm3 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 600 cm3 है। और उसकी जो मोलर कंसनट्रेशन है वो है 7.5 एक्सपोनेंट -4 मोल है। ठीक है, BaCl2 के। इसके अलावा बेटा एक और सोल्यूशन है इसका बेटा सोडियम सल्फेट का, इसका वॉल्यूम है बेटा 300 cm3। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एक और सोल्यूशन हमारे पास बनेगा। ठीक है, वो जो सोल्यूशन बनेगा इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, इसके 600 cm3, इसके 300 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 900 cm3। ठीक है, तो जब आप इन दोनों सोल्यूशन को आपस में डिसॉल्व करेंगे तो BaCl2 की कंसनट्रेशन में भी कमी आएगी और सोडियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन में भी कमी आएगी। वो कैसे, ज़रा आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें, वो बराबर होता है बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर क्या बेटा वॉल्यूम में इजाफा होगा तो मोलैरिटी में जो है कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो कमी वाक़ई होगी। तो अगर क्या बेटा इन दोनों सोल्यूशन को अगर आप मिक्स करते हैं तो इनके वॉल्यूम में इजाफा होगा और वॉल्यूम में इजाफा होने की वजह से बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन में और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो हमें तो यहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो बेटा इसका हम एक रिएक्शन लिखते हैं, वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, लिखेंगे बेटा दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज रिटन एज। ठीक है, तो उसमें BaCl2 एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और रिएक्शन होगा बेटा सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ, ये भी एक एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें क्या है बेटा बेरियम के आयन मौजूद होंगे, क्लोराइड के आयन भी होंगे, इसमें क्या है बेटा सोडियम के आयन और सल्फेट के आयन मौजूद होंगे। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बेरियम के आयन और सल्फेट के आयन का आपस में एक दूसरे का सामना भी होगा। ठीक है, लेकिन खैर अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास बन सकता है बेटा बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम के ऊपर होता है बेटा चार्ज +2, क्लोराइड के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1, सल्फेट के ऊपर -2। ठीक है, तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ लगेगा। ठीक है, और बनाएगा बेटा हमारे पास सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसके अलावा जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा बेटा NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमें बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं बनेंगे वो मालूम करना है। लिखा हुआ बेटा विल प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म, बनेगा कि नहीं बनेगा। KSP की वैल्यू हमें दे दी गई है। ठीक है, तो क्या है बेटा हमें सोल्यूशन में क्या है बेटा बेरियम आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तभी हम QSP मालूम कर सकते हैं। हमें क्या है बेटा KSP दी गई है बेरियम सल्फेट की। ठीक है, तो हमें QSP मालूम करना है बेरियम सल्फेट के लिए। कैसे मालूम करेंगे, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, किसकी कंसंट्रेशन चाहिए बेटा बेरियम आयन की, और
सल्फेट आयन की। तो ये तो बेटा आपके पास टोटल रिएक्शन है, तो इसका हम एक लिखते हैं बेटा नेट आयनिक रिएक्शन, ठीक है। दी नेट आयनिक रिएक्शन वुड कॉज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसका हमने एक नेट रिएक्शन लिखना है जिसने प्रेसिपिटेशन के अमल में हिस्सा लेना है, वो होगा बेटा आपके पास बेरियम का आयन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होगा बेटा, सल्फेट का आयन एक्वस सोल्यूशन में। ये बात तो क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। और हमारे पास क्या बनेगा बेटा, बेरियम सल्फेट। लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो क्या है बेटा, बेरियम आयन और सल्फेट आयन की जो कंसनट्रेशन है वो एक खास अमाउंट तक रह सकती है सोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा इजाफा हो जाए तो वो क्या है बेटा, इसमें बरकरार नहीं रह सकती, तो वो क्या है बेटा, तब्दील हो जाएगा किसमें बेटा, प्रेसिपिटेट में। ये बात आप जानते हैं। तो जब हमने इसको मिक्स किया, हमारे पास जो बेरियम आयन की कंसनट्रेशन आई और सल्फेट आयन की जो कंसनट्रेशन आई है, हमने इसका लेना है बेटा आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट आप जब भी ले सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं, ठीक है। KSP क्या है बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन का हम निकालते हैं। तो हमने लेना बेटा आयनिक प्रोडक्ट। तो जब हमने इसको मिक्स किया, तो जब हमने इन दो सोल्यूशन को मिक्स किया तो हमारे पास बेरियम की कितनी कंसनट्रेशन आती है और सल्फेट की कितनी कंसनट्रेशन आती है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो अब हम जानने जा रहे हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन और सल्फेट आयन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आ जाए देखते हैं। फाइंडिंग द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन, ठीक है। तो सबसे पहले बेरियम आयन हमें हासिल कहाँ से होते हैं, बेरियम आयन जो हासिल होता है बेटा वो बेरियम क्लोराइड से हासिल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बेटा बेरियम क्लोराइड के लिए इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बेटा, एक सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा, बेरियम क्लोराइड में कितने आयन्स मौजूद होंगे बेटा, बेरियम के। तो बेरियम जब आयोनाइज होगा बेरियम क्लोराइड, तो क्या है बेटा, बेरियम के आयन प्रोड्यूस होंगे और साथ साथ क्या बेटा, क्लोराइड के आयन प्रोड्यूस होंगे, ऐसा ही है, ठीक है। तो कंसनट्रेशन क्या है बेटा, BaCl2 की। तो BaCl2 की जो कंसनट्रेशन है वो आपके पास है बेटा 7.5 एक्सपोनेंट -4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा ही है। तो अगर क्या बेटा, इतने कंसनट्रेशन है BaCl2, जब आयोनाइज होगा और डिसोसिएट होगा तो इतने ही कंसनट्रेशन में आपके पास क्या है बेटा, बेरियम के हासिल होंगे, ठीक है। और क्लोराइड के जो है वो डबल हासिल होंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट लगा है, ठीक है। तो मैं इसको 2 और 7.5 एक्सपोनेंट -4 करके लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें काम किससे बेटा, बेरियम से काम है। तो हम क्या है बेटा, बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो किस में थी बेटा, आपके पास 600 cm³ के वॉल्यूम में थी। तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं बेटा 900 cm³ के वॉल्यूम में बेरियम की क्या कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन में जो है वो कमी वाक़ होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बेटा, बेरियम की कंसंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो बेरियम की कंसंट्रेशन है उसमें कमी आएगी, तो इसको हम लिखते हैं 7.5 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो ये जो बेरियम की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ये आपके पास है बेटा 600 cm³ के वॉल्यूम में। तो अगर आपने 900 cm³ के वॉल्यूम में मालूम करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा इसके गिवन वॉल्यूम से। गिवन वॉल्यूम क्या है बेटा, इसका 600 cm³ है, ठीक है। और जो कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है आफ्टर मिक्सिंग वो है बेटा आपके पास 900 cm³। ये बात समझ में आ रही। तो क्या है बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा, बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हासिल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने में जो हमारे बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो बेरियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आई हमारे पास वो आई बेटा 5 एक्सपोनेंट -4 मोलर, ठीक है। तो देखिए बेटा, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ये थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई, एक्सपोनेंट सेम है लेकिन क्या है बेटा, इसमें कमी है, 7.5 से ये क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। तो अब हमें क्या है बेटा, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो सल्फेट आयन कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, सोडियम सल्फेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा 1 मोल सोडियम सल्फेट अगर क्या है बेटा डिसोसिएट होगा तो प्रोड्यूस करेगा 2 मोल सोडियम आयन, देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रोड्यूस करेगा बेटा 1 मोल सल्फेट आयन। हमें काम किससे बेटा, सल्फेट आयन से काम। तो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 300 cm³ में, वो क्या है बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -3 मोलर, ठीक है। तो अगर इतने मोलर आपके पास सोडियम सल्फेट है तो जब ये आयोनाइज होगा डिसोसिएट होगा तो आपके पास क्या सेम अमाउंट में सल्फेट आएगा। सेम अमाउंट में क्या आएगा बेटा, सल्फेट आएगा 2.4 एक्सपोनेंट -3 मोलर सल्फेट आयन आएगा, ठीक है। और सोडियम का क्या आएगा बेटा, इसमें डबल आएगा 2.4 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। इसको छोड़ दें, इसको देखना है हमें, सल्फेट आयन से हमें काम है। तो क्या बेटा, हमें सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। तो आज इसको मालूम करते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे बेटा, सल्फेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है शुरू में, ठीक है, वो है बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -3 मोलर,
ठीक है। किससे बेटा 300 cm³ के वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 300 cm³ के वॉल्यूम में, ठीक है। नीचे आएगा बेटा हमारे पास टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा बेटा 600 + 300, 600 + 300। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा टोटल वॉल्यूम वो क्या है बेटा 900 cm³। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं बेटा सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मालूम करने जा रहे हैं। तो 300 को डिवाइड करना आपने 900 से और मल्टीप्लाई कर देना बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -3 से। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रहा है बेटा एक एक्सपोनेंट -4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। किसकी बेटा, ये है बेटा बेरियम आयन की कंसनट्रेशन, ये है बेटा सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी क्या है बेटा इतने मोल्स इसके मौजूद है पर DM³ सोल्यूशन में, और इसके कितने मोल है बेटा 8 एक्सपोनेंट -4 मोल पर DM³ के सोल्यूशन में मौजूद है, ठीक है। तो हम इसका क्या मालूम करने जा रहे हैं बेटा आयनिक प्रोडक्ट मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। दी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ BaSO4, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट में लिखते हैं बेटा QsP, और यहाँ आएगा बेटा Ba+2, यहाँ आएगा बेटा सल्फेट और इसके ऊपर चार्ज -2। बेरियम की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है बेटा 5 एक्सपोनेंट -4 मोलर, और सल्फेट की जो कंसनट्रेशन है इसमें आप यूनिट ना भी लिखें तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यूनिट नहीं लिखता मैं, लेकिन आप चाहते हैं लिख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और सल्फेट की जो कंसनट्रेशन है 8 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास QsP की वैल्यू आती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आती है बेटा 4 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। 4 एक्सपोनेंट क्या है बेटा -7। अब KsP की वैल्यू क्या है, तो KsP की वैल्यू जो है वो हमारे पास है बेटा 1.1 एक्सपोनेंट -10। तो मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, QsP के KsP की। सबसे पहले देखिए बेटा एक्सपोनेंट, इसके ऊपर एक्सपोनेंट -7, इसके ऊपर है एक्सपोनेंट -10, ठीक है। तो QsP की जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो अगर क्या है बेटा आपके पास QsP की वैल्यू बड़ी आती है KsP से, तो इसका मतलब क्या है बेटा प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा सिंस, ठीक है, QsP इज़ ग्रेटर देन KsP, ठीक है। तो दस प्रेसिपिटेशन अकर, ठीक है, या प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म इन दी सॉल्यूशन, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ तक मामला क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये एग्जाम्पल 7.10 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 163 पर मौजूद है, ठीक है। तो सवाल है अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो हमें मालूम करना है, ठीक है। A solution of calcium carbonate is prepared by mixing 200 cm³ of 2.4 एक्सपोनेंट -4 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हम पहला सोल्यूशन हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2.4 एक्सपोनेंट -4 200 cm³ में, ठीक है। और इसके अलावा बेटा एक और आपके पास सोल्यूशन है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 4.5 एक्सपोनेंट -2 और इसका वॉल्यूम है बेटा 300 cm³। तो अगर हम इन दोनों सॉल्ट सोल्यूशन को मिलाते हैं तो क्या है बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये डिसाइड होगा बेटा QsP की वैल्यू से। तो हमें QsP की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट अपॉन कूलिंग टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सोल्यूशन का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, तो इसको हम कूल करेंगे और बताएंगे कि बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमें KsP की वैल्यू दी गई बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 3.8 एक्सपोनेंट -9। तो इधर देखिए बेटा टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम आपके पास होगा बेटा 200 और 300, तो टोटल वॉल्यूम होगा बेटा आपके पास 500 cm³। इसको याद रखना है, ठीक है। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इस, तो हमारे पास क्या है बेटा कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, ओके, एक्वस सोल्यूशन है। और इसके अलावा दूसरा जो आपके पास सोल्यूशन है सॉल्ट सोल्यूशन वो क्या है बेटा आपके पास K2CO3 एक्वस सोल्यूशन है। कैल्शियम के ऊपर होगा बेटा +2 और नाइट्रेट के ऊपर होगा आपके पास -1, ठीक है। नाइट्रेट के ऊपर आपके पास क्या होगा बेटा -1, यहाँ तक क्लियर। पोटेशियम के ऊपर होगा बेटा +1, कार्बोनेट के ऊपर होगा आपके पास -2। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बेटा इसमें क्या होगा बेटा आयनिक एक्सचेंज होगा, ठीक है। आयन्स एक्सचेंज होंगे तो कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा क्या बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड। और इसमें आपके पास क्या होगा बेटा जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनाएगा बेटा पोटेशियम नाइट्रेट K2NO3,
यहाँ तक मामला क्लियर है। और ये एक्वस सोल्यूशन होगा जो कि सॉल्यूबल होगा, जबकि ये एक्वस सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मिकदार में जो इसके आयन से वो सॉल्यूबल होंगे, इसके अलावा बेटा सारा का सारा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो सवाल ये कि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो हमें इसका आयनिक प्रोडक्ट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट से हम मालूम कर सकेंगे बेटा इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका हम लिखने जा रहे हैं बेटा दी नेट आयनिक इक्वेशन, ठीक है। दी नेट आयनिक इक्वेशन वुड कॉज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जो से आपके पास आयन है जो प्रेसिपिटेट बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन, तो इसमें से हम लेते हैं बेटा कैल्शियम आयन, ठीक है, और इसमें से हम लेते हैं बेटा कार्बोनेट आयन। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके बाद बेटा रिवर्सेबल प्रोसेस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये सॉलिड। तो अगर क्या बेटा यहाँ पे हमारे पास आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है, और QSP की वैल्यू कम आती है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। और अगर क्या बेटा QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP आती है, तो हमारे पास क्या बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा 1 DMQ के सोल्यूशन में कुछ अमाउंट में कैल्शियम के आयन जो है और कार्बोनेट के आयन जो है वो डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर ये हमें आयनिक प्रोडक्ट मालूम करना है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं, इसका QSP मालूम करते हैं, और फिर हम बता सकेंगे कि बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो कैल्शियम आयन किससे प्रोड्यूस होता है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट से। तो इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट का Ca, और ब्रैकेट में आपके पास NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो क्या है बेटा अगर ये आपके पास आयोनाइज होता है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है, तो इसमें क्या है बेटा कितने कैल्शियम के आयन मौजूद होते हैं, ठीक है, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो कैल्शियम जब डिसोसिएट होता है तो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम आयन, और इसके अलावा बेटा नाइट्रेट आयन, ठीक है, NO3-1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो कैल्शियम नाइट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है बेटा आपके पास 2.4 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। इसका डेटा वगैरह आप लिखना चाहते हो तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, तो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेटा मैं इसी में इसको कवर कर दूँ, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -4 मोलर, ठीक है। तो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी बेटा 200 cm³ के वॉल्यूम में वो सेम होगी 2.4 एक्सपोनेंट -4 मोलर, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डबल होगी, लेकिन हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन से काम है, ठीक है। ये बात तो क्लियर। तो आज हम बेटा कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, तो आपके पास जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो 200 cm³ में था, अगर हमने इसको मिला दिया इसके साथ तो टोटल वॉल्यूम हो गया बेटा 500 cm³। और अगर जब वॉल्यूम में इजाफा होता है, जब वॉल्यूम में क्या है बेटा इजाफा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी वाक़ होती है, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्रेट की भी जो कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो कमी वाक़ होगी। तो क्या है बेटा हम कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या है बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी वाक़ होगी क्योंकि ये जा रहा है बेटा 500 cm³ में तब्दील होने। तो इसका वॉल्यूम था बेटा आपके पास 200 cm³, जैसा कि आप वहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 500 cm³, ठीक है। 200 + 300 हो जाएगा बेटा 500 cm³। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा 200 + 300, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा एक स्टेप यहाँ पे आप इजाफा कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा बेटा गिवन वॉल्यूम, और यहाँ लिख लीजिएगा टोटल वॉल्यूम, जो कि मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या है बेटा बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता चल जाएगी। तो बेरियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आई है वो आई 9.6 एक्सपोनेंट -5 मोलर, ठीक है। तो देखेंगे बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी हुई, इससे पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 2.4 एक्सपोनेंट -4, ठीक है, और इसकी अगर बेटा एक्सपोनेंट -5, तो क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है, ठीक है। अब फाइंड करने जा रहे हैं बेटा किसके लिए बेटा कार्बोनेट के लिए। तो कार्बोनेट किससे प्रोड्यूस होता है बेटा पोटाशियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो K2CO3, ठीक है। तो अगर K2CO3 कम्प्लीटली आयोनाइज है आपके पास तो प्रोड्यूस होगा बेटा 2 मोल पोटाशियम आयन, ठीक है, और प्रोड्यूस होगा बेटा 1 मोल कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब पोटाशियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या है, वो है बेटा आपके पास 4.5 एक्सपोनेंट -2 मोलर, ठीक है। तो अगर इसकी इतनी कंसंट्रेशन है तो कार्बोनेट की भी इतनी ही कंसंट्रेशन होगी 4.5 एक्सपोनेंट -2 मोलर, और इसकी डबल होगी, इससे पहले 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4.5 एक्सपोनेंट -2 मोलर। यहाँ तक मामला क्लियर हो गए। तो हमें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन से काम है, तो हम कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा इसका जो वॉल्यूम था आपके पास वो था बेटा 300, ठीक है। तो ये जब मिक्स होगा तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 500, तो 500 cm³ में हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। तो अभी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा आपके पास
किसमें बेटा 300 cm³ में, ठीक है। तो वो है बेटा हमारे पास 4.5 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। तो 500 cm³ में कितना हो जाएगा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है बेटा 2.7 एक्सपोनेंट -2 मोलर, ठीक है। तो इसमें देखें बेटा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, एक्सपोनेंट -2 तो सेम है, लेकिन इसमें नंबर में कमी आई, 4.5 से 2.7 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो अब आ जाए बेटा हम आयनिक प्रोडक्ट मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। दी आयनिक प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो QSP, तो आयन्स की सूरत हमारे पास कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन। तो यहाँ लिखेंगे बेटा कैल्शियम आयन और क्या लिखेंगे बेटा कार्बोनेट आयन। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम रखेंगे क्या बेटा 9.6 एक्सपोनेंट -5 और कार्बोनेट की बेटा के पास 2.7 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 2.59। तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2.6 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो QSP की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2.6 एक्सपोनेंट -6, बट KSP की वैल्यू क्या है, तो KSP की वैल्यू हमारे पास बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -9। तो अब दोनों वैल्यू कंपेयर कर लें, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू बड़ी, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट -6 है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट -9 है, ये वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो QSP इज़ ग्रेटर देन KSP, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसमें जो है प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे क्लियर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।